Hello, I am Rishi Fulara back on same channel Gorshi Fulara vlog. This is second part of my previous video. बीर एक स्मॉल विलेज है जो हिल बूट पे सिचुएटेड है एंड बिलिंग एक हिल टॉप है। बीर बिलिंग जो एक एडवेंचर स्पॉट है फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग इन हिमाचल। इफ़ यू आर एडवेंचर लवर देन मस्ट विजिट बीर बिलिंग हिमाचल। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हम जंप कर रहे होते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पैराग्लाइडिंग का। ऊपर से नज़ारा बहुत ही शानदार था, बिल्कुल ऑसम। एब्सोल्युटली वाइट शीट जैसे बिछा रखी हो माउंटेन के ऊपर, ऐसा फील आ रहा था बिकॉज लास्ट नाइट बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ था। एंड दिस वॉज वेरी रियर एंड अमेजिंग व्यू, बिल्कुल अनोखा नज़ारा था। इन स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छा फील होता है, बट मैं आपके सामने कुछ हिडन पॉइंट भी रिवील करूंगा जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बिफोर पैराग्लाइडिंग। सीटिंग का फॉर्मेट बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। पूरे पैराग्लाइडिंग में मैं इससे बहुत परेशान रहा। जो स्टिक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक्चुअली वो एक गोप्रो कैमरा है एंड 500 रुपीज़ रेंट चार्ज करने के बाद भी द क्वालिटी ऑफ कैमरा इज़ एब्सोल्युटली वर्स्ट। आप खुद वीडियो क्वालिटी देखकर एज्यूम कर सकते हैं। इस DSLR फ़ोटो के चार्ज भी अलग से होते हैं जो कि लैंडिंग के टाइम दूर से ली गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हिडन कॉस्टिंग होती हैं, पर जो मर्जी बोलो मज़ा बहुत आता है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे ग्लाइड का ऑपरेटर, इसका नाम विवेक था और इसने मुझे बताया था कि जो ये वाइट चादर पूरी बिछी हुई है जो स्नोफॉल की वजह से, ये लुक बहुत रेयर केस में दिखने को मिलता है। साल में 1-2 दिन या 1 हफ्ते के लिए ही ऐसा सीन बनता है जिससे कि प्रॉपर इसका जो लुक है स्विट्ज़रलैंड की तरह आपको फील आएगा। मेरी ग्लाइडिंग का लैंडिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही ख़तरनाक थी। एक्सीडेंट होते होते बचा था। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ आएगा आपके मैं हादसे से कैसे बचा। लैंडिंग के टाइम आपकी फुल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ में चूक जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। बट वट एवर इट इज़, ऊपर से नज़ारा बहुत ही अमेजिंग था, बहुत शानदार था। और जब मैं नीचे की तरफ देख रहा था तो लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा था और इसलिए मैंने अपनी जो आँखें थी उनको सामने रखी, फोकस को सामने रखा और नीचे मैं जितना कम हो सके कम देखने की कोशिश कर रहा था। बीच में इस ग्लाइड ऑपरेटर ने जो उसके कंट्रोल के 2 रस्सियाँ थी वो हाथ से छोड़ दी थी। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि आप उसको ढंग से आपको ऑपरेट करना आता है ना। तो उसने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट, वो इन लोगों का टेस्ट लेता है और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही इनको एक लाइसेंस मिलता है जिससे कि ग्लाइड उड़ा सके। तो इट्स क्वाइट सेफ, इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्लाइडिंग का पूरा ड्यूरेशन होता है
वो तकरीबन 25 से 27 से 28 मिनट के आसपास होता है। बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी अपने ऑपरेटर से कि जो मेरी ड्यूरेशन को जल्दी ख़त्म कर दें ताकि हम जल्दी नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। जिस हाइट पे मैं था वहाँ से जब मैं नीचे बिल्डिंग देखा था, घर देखा था, वो बिल्कुल मैच बॉक्स की तरह, माचिस के डब्बे की तरह दिख रही थी। मैंने विवेक से पूछा भी था कि बाई चांस जो ये ग्लाइड है इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाए या कुछ भी हो सकता है, कुछ सेफ्टी का कुछ और अरेंजमेंट है। तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था, बताया था कि जो पीछे बैग टंगा हुआ है विवेक के पीछे, उसके अंदर एक सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा पैरासूट होता है, ताकि बाई चांस कभी कोई हादसा हो जाए तो दोनों सेफ रहेंगे। तेज़ हवा चल रही थी। जितनी मैंने आज तक एरोप्लेन में सफ़र किया है तो वहाँ पे ये आवाज़ें मुझे कभी सुनाई नहीं, बट साउंड अमेजिंग था। जो हवा चल रही थी साउंड था अमेजिंग था, बहुत बहुत मज़ा आता है आवाज़ सुन के। यहाँ के बाद से हमारी हाइट कम होती चली गई और हम नीचे लैंड की तरफ, जमीन की तरफ आते गए और मेरी घबराहट कम होती गई। ठंडी हवा की वजह से हाथ मेरे बिल्कुल जकड़ चुके थे और जो मैंने मुट्ठी बांधी हुई है ये बस फिक्स हो गई। ये मेरे से मुट्ठी खुल भी नहीं रही थी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। बर्फ़ रात को पूरी स्नोफॉल हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी और हवा बहुत ठंडी थी। मैंने इतनी ठंड पहले कभी फील नहीं की थी। ये पूरा बीर विलेज है जो मैं पूरे कैमरे में मैं इसका एक पैरानॉर्मल व्यू ले रहा हूँ। ये विलेज है और जो हिल टॉप है वो बिलिंग है, इसलिए इस एरिया का नाम बीर विलिंग है। बीर एक विलेज है और बिलिंग एक हिल टॉप है। ये लैंडिंग पैड जो खाली जगह देख रहे हैं नीचे ज़मीन पे, ये इनका लैंडिंग पैड है जहाँ ये लोगों को लैंड करवाते हैं। और यहीं पे जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले होते हैं इन सब के हेड ऑफिस या ऑफिस होते हैं, जहाँ ये आपसे फीस लेते हैं। मीन्स पैराग्लाइडिंग होने के बाद अमाउंट आपसे ये नीचे उतरने के बाद लेते हैं।
मैं जितना नीचे आता जा रहा हूँ उतना मेरे फेस की स्माइल बढ़ती जा रही है, क्योंकि उतनी घबराहट मेरी कम होते जा रही है। जितनी ज़्यादा हम हाइट पे थे उस टाइम मेरी घबराहट ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। पर आप जो भी बोलो, ग्लाइड ऑपरेटर के लिए एक बहुत टफ टास्क होता है ग्लाइड को ऑपरेट करना, क्योंकि जो आपके सामने बंदा बैठा होता है वो फर्स्ट टाइम ग्लाइड उड़ रहा होता है और आपको पता नहीं होता कि वो बंदा कैसा रिएक्ट करे। हो सकता है कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाएँ ऊंचाई में जाने के बाद, उस टाइम आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते, क्योंकि आपको ग्लाइड को नीचे लाने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। तो एक टफ टास्क है। मैं ग्राउंड के जितने भी करीब आ रहा था तो मुझे ऑपरेटर एडवाइस कर रहा था कि अपने टांग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, बिल्कुल अपने टांग को सीधे रखना, ताकि नीचे उतरने में दिक्कत ना हो। इतनी प्रिकॉशन और एडवाइस देने के बाद भी उसी चीज़ का डर था जो हुआ। मेरी लैंडिंग स्मूथ नहीं हुई और मुझे कम से कम 5-6 फीट ग्लाइड रगड़ते रही है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज़ थी। चलो अंत भला सो भला, सब कुछ ठीक हुआ और कोई एक मेजर एक्सीडेंट होने से बच गया।